तसव्वुर करें आप एक बहुत बड़ा प्लांट विजिट कर रहे हैं जहां दिन रात मशीनें काम कर रही हैं और गैसेस आपस में मिलकर कुछ खास बना रही हैं। यह है हैबर प्रोसेस। यहां पर असल मकसद होता है अमोनिया बनाना, जो फर्टिलाइजर्स में इस्तेमाल होता है ताकि फसलें अच्छे से उग सकें। लेकिन सवाल यह है कि यह काम होता कैसे है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। तो देखो, इस प्रोसेस का सिंबल इक्वेशन काफी सिंपल है। N2+3H2 रिवर्सिबली फॉर्म 2NH3, मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिएक्ट करवा के अमोनिया बनता है। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरफ जा सकता है। अब जाहिर है हमें ज्यादा अमोनिया चाहिए, तो कंडीशंस ऐसी रखनी पड़ती हैं जो प्रोडक्ट साइड को फेवर करें। अब बात करते हैं कि इस रिएक्शन के लिए किन खास कंडीशंस की जरूरत होती है। टेम्परेचर तकरीबन 450 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। इतना गर्म क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स को फास्ट मूव करने में हेल्प करता है, जिससे रिएक्शन तेज हो जाता है। लेकिन टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रिएक्शन रिवर्स भी तेजी से हो सकता है। इसलिए एक ऐसा बैलेंस टेम्परेचर रखा जाता है जो अमोनिया की अच्छी मिकदार दे सके। साथ ही प्रेशर भी बहुत हाई होता है, तकरीबन 20,000 kPa या 280 m। हाई प्रेशर मदद करता है ज्यादा मॉलिक्यूल्स को एक जगह जमा करने में, जिससे प्रोडक्ट साइड को दोबारा फेवर मिलता है। और हाँ, कैटलिस्ट भी यूज होता है, आयरन यानी Fe। ये रिएक्शन को स्पीड अप करता है बगैर खुद कंज्यूम हुए। अच्छा, अब रॉ मटेरियल्स कहां से आते हैं? सबसे पहले हाइड्रोजन की बात करते हैं। ये हासिल किया जाता है मीथेन यानी CH4 से। प्रोसेस को कहते हैं स्टीम रिफॉर्मिंग। मीथेन को वाटर वेपर यानी भाप के साथ रिएक्ट करवाते हैं। CH4G plus H2OG रिवर्सिबली फॉर्म COG plus 3H2G। तो इस तरह हमें हाइड्रोजन मिल जाती है जो हैबर प्रोसेस में यूज होती है। और नाइट्रोजन, वो तो मिलता है फिजा से। एयर का तकरीबन 78% हिस्सा नाइट्रोजन पर मुश्तमिल होता है। अब उसे अलग कैसे किया जाए? इसके लिए यूज होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या क्रायोजेनिक सेपरेशन, जिसमें गैसेस को कूल करके सेपरेट किया जाता है। तो ये दोनों गैसेस, नाइट्रोजन फ्रॉम एयर, हाइड्रोजन फ्रॉम मीथेन, इकट्ठी की जाती हैं और मखसूस टेम्परेचर, प्रेशर और आयन कैटलिस्ट के साथ अमोनिया तैयार की जाती है। सोचो, सिर्फ केमिस्ट्री नहीं बल्कि ये एक जबरदस्त टीम वर्क है। और अगर हम ये समझ लें कि साइंस सिर्फ फॉर्मूलाज नहीं बल्कि रियल लाइफ सॉल्यूशंस देती है, तभी मजा आता है पढ़ाई का। क्वेश्चन 1, हाबर प्रोसेस में उमूमन किस टेम्परेचर का इस्तेमाल किया जाता है? इसका जवाब है 450 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन 2, हाबर प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है? इसका जवाब है आयरन। क्वेश्चन 3, हाबर प्रोसेस के लिए हाइड्रोजन किस तरीके से हासिल किया जाता है? इसका जवाब है स्टीम रिफॉर्मिंग ऑफ मीथेन।